हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्शन 499 की एक्सेप्शंस। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो डील करती है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ और पब्लिक गुड से। अब ट्रूथ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ का इम्प्यूट किया जा रहा है किसी पर्सन पर जो सच है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट इम्प्यूट की जा रही है या ऐसी चीज़ कोई पब्लिश की जा रही है जिससे किसी की रेपुटेशन को डैमेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो सच है और वो पब्लिक गुड के लिए है कि पब्लिक गुड डिमांड करता है या पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को पब्लिश किया जाए, तो वो डेफेमेशन के ऑफेंस का पार्ट नहीं होगा। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि पब्लिक गुड था या नहीं था। मतलब वो जो स्टेटमेंट है और वो जो सच है जो लोगों के पब्लिक गुड के लिए की जा रही है, तो क्या वो पब्लिक गुड के लिए है एक्चुअली या नहीं, ये फैक्ट पर डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो डील करती है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है आईपीसी के सेक्शन 21 में, और जो वर्ड पब्लिक है उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 12 में आईपीसी के। आप वो पढ़ सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन कहती है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी जो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है यानी पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके कंटेक्स्ट में या उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन दिया जा सकता है। वो ओपिनियन गुड फेथ में होना चाहिए, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। इसमें एक चीज़ है कि वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 52 आईपीसी में। इसके बाद की जो फ्रेज़ है और के बाद, ये कहते हैं कि उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग भी कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन वो तभी दी जा सकती है जब उसका कैरेक्टर अपीयर होता है, यानी वो जो कंडक्ट कर रहा है उसमें जो उसका कैरेक्टर अपीयर होता है उसके कंटेक्स्ट में, और उससे ज़्यादा नहीं। अगर इस लिमिट में रहकर कोई ओपिनियन दिया जाता है और वो गुड फेथ में दिया जाता है तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो डील करती है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। अब कंडक्ट का मतलब क्या होता है, लिटरली हम समझ सकते हैं कंडक्ट होता है मोड ऑफ एक्शन, या किसी पर्सन कैसा एक्ट कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, मोड ऑफ एक्शन समझ सकते हैं हम कंडक्ट का मतलब। अब इस एक्सेप्शन में क्या है, किसी पर्सन का कोई कंडक्ट है यानी वो जो एक्ट कर रहा है उसका जो कंडक्ट किसी पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है, तो उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा रहा है गुड फेथ में, वो डेफेमेशन नहीं है। और इसमें जो ओपिनियन दिया जा रहा है वो किसी पर्सन के कंडक्ट के रिगार्डिंग दिया जा रहा है कि किसी पब्लिक क्वेश्चन को लेकर उसका कैसा कंडक्ट है। जो ओपिनियन है वो उस पर्सन के कैरेक्टर के रिगार्डिंग भी दिया जा सकता है, अगर तो उसका जो कैरेक्टर है वो अपीयर हो उसके कंडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वो कंडक्ट कर रहा है वैसे उसका कैरेक्टर अपीयर हो, तो उस पर भी ओपिनियन दिया जा सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही होता है। एग्जाम्पल हम इसका समझ सकते हैं इसी की इलस्ट्रेशन से कि एक पर्सन है, वो कोई मीटिंग को प्रिसाइड करता है या कोई अटेंड करता है मीटिंग को, जो कि मीटिंग किसी पब्लिक क्वेश्चन को टच करती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन दिया जा सकता है। एक्सेप्शन 4 कहती है कि डेफेमेशन नहीं होगा कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, मगर वो जो रिपोर्ट है वो ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो उस प्रोसीडिंग का रिजल्ट है उसको भी पब्लिश किया जा सकता है, वो भी डेफेमेशन के अंडर नहीं आता। जो फिफ्थ एक्सेप्शन है वो डील करती है केस की मेरिट से और जो विटनेसेस वगैरह का कंडक्ट है उससे। कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू कोई केस डिसाइड किया गया है, फिर चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उस केस के ऊपर, उसकी मेरिट्स के ऊपर गुड फेथ में कोई ओपिनियन दिया जा सकता है, वो डेफेमेशन नहीं है। मेरिट्स का लिटरल मीनिंग होता है राइटनेस और रॉन्गनेस। इसके अलावा कोई पर्सन है, जैसे वो केस का पार्टी है या विटनेस है या एजेंट है, उसके कंडक्ट के ऊपर भी गुड फेथ में ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जो ओपिनियन कैरेक्टर के रिगार्डिंग भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर तो उस पर्सन के कंडक्ट में वो उसका कैरेक्टर अपीयर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट एक्सेप्शन पब्लिक परफॉर्मेंस की मेरिट से डील करती है। ये कहती है कि ये डेफेमेशन नहीं होगा कि अगर कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा रहा है गुड फेथ में, किसके रिगार्डिंग, मेरिट्स के रिगार्डिंग। मेरिट्स किस चीज़ की, परफॉर्मेंस की। और जो ऑथर है उस परफॉर्मेंस का, उसने पब्लिक के जजमेंट के लिए वो अपनी परफॉर्मेंस को सबमिट किया है, तो वो डेफेमेशन नहीं है। अब हम परफॉर्मेंस का मतलब एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी बाकी की लाइन पढ़ते हैं। और इसमें जो ऑथर है उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग भी ओपिनियन दिया जा सकता है,
अगर तो उस परफॉर्मेंस में उसका कैरेक्टर अपीयर होता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन कोई बुक पब्लिश करता है, वो अपनी बुक जो सबमिट कर देता है लोगों की जजमेंट के लिए, तो परफॉर्मेंस क्या हुई इसमें, उसका बुक लिखना राइटर का या ऑथर का। इस एक्सेप्शन की एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कहती है कि किसी भी परफॉर्मेंस को पब्लिक की जजमेंट के लिए कैसे सबमिट किया जा सकता है। वो एक्सप्रेसली भी सबमिट किया जा सकता है या फिर इम्प्लाइडली भी, यानी कोई एक्ट कर भी सबमिट किया जा सकता है। इसके बाद की जो एक्सेप्शन है यानी सेवंथ एक्सेप्शन, वो सेंशर से डील करती है। सेंशर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लेम लगाना किसी के ऊपर या फिर निंदा करना। ठीक है, इसमें क्या है कि ये डेफेमेशन नहीं है कि अगर कोई पर्सन है उसकी किसी दूसरे पर्सन पर अथॉरिटी है, या वो अथॉरिटी जो है या तो लॉ के थ्रू उसको प्रोवाइड की गई है या फिर कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके ऊपर अथॉरिटी है। तो अगर वो पर्सन अपनी अथॉरिटी के चलते कोई सेंशर पास करता है, यानी कुछ किसी पर्सन पे जो उसके नीचे काम कर रहा है उसको कुछ कहता है, इंसल्टिव मान लो कोई चीज़ कहता है, तो वो अगर गुड फेथ में कहता है या कोई सेंशर पास करता है उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग, तो वो डेफेमेशन नहीं है। अब इसकी इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल ये दे रखा है कि जैसे एक मास्टर है वो अपने सर्वेंट के ऊपर सेंशर करता है, यानी उसके कुछ ऐसा इम्प्यूट करता है, एक टाइप का गुड फेथ में करता है कि वो अपनी सर्विसेज को ठीक से करे, तो वो डेफेमेशन नहीं है क्योंकि एक अथॉरिटी के स्कोप में रहकर वो कर रहा है। जो अगली जो एक्सेप्शन है वो एक्यूजेशन से डील करती है। एक्सेप्शन 8 क्या कहती है कि अगर गुड फेथ में किसी पर्सन की एक्यूजेशन की जाती है, यानी उसको एक्यूज़ किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के सामने, या फिर उस पर्सन की कंप्लेंट की जाती है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो डेफेमेशन नहीं है अगर तो जिस पर्सन को कंप्लेंट की जा रही है उसके पास लॉफुल अथॉरिटी है उस पर्सन के ऊपर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो एक सर्वेंट है, उस सर्वेंट की कंप्लेंट कर देता है उसके मास्टर को कि उसका कंडक्ट ऐसा है, तो वो डेफेमेशन में नहीं है क्योंकि जो मास्टर है उसके पास अथॉरिटी है सर्वेंट के ऊपर। एक्सेप्शन 9 उस इंस्टेंस से डील करती है जब किसी एक पर्सन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्यूटेशन की जाती है गुड फेथ में किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। एक्सेप्शन 9 कहती है कि ये डेफेमेशन नहीं होगा अगर तो इम्प्यूटेशन की जा रही है किसी के कैरेक्टर के ऊपर, किसी दूसरे पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर इम्प्यूटेशन की जा रही है, और वो इम्प्यूटेशन जो की जा रही है वो गुड फेथ में की जा रही है और इस मकसद से की जा रही है कि कोई पर्सन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर किसी दूसरे पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए, या फिर पब्लिक गुड के लिए। इसकी इलस्ट्रेशन को आप रीड कर सकते हो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्सेप्शन 10 कॉशन से डील करती है। कॉशन का मतलब हम समझ सकते हैं एक टाइप की वार्निंग। ठीक है, एक्सेप्शन 10 क्या कहती है, इसमें क्या है कि ये डेफेमेशन नहीं है कि अगर कॉशन को कन्वे किया जा रहा है गुड फेथ में। कॉशन को कन्वे करने का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे एक टाइप की वार्निंग दी जा रही है एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को। किसके कंटेक्स्ट में वार्निंग दी जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वार्निंग दी जा रही है गुड फेथ में, और ये जो वार्निंग दी जा रही है जिस पर्सन को भी, वो उसी के भले के लिए दी जा रही है, उसके गुड के लिए दी जा रही है, या फिर उस पर्सन के लिए जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड हो, या फिर पब्लिक गुड के लिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।